ये है दिल्ली दर्पण। ये मंदिर नहीं है, ये मठ है, धाम है। ये लगातार 30 वर्षों से चला आ रहा है। हर मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। यहाँ 70-80 पेशेंटों को हर मंगल शनिवार को देखा जाता है। बल बुद्धि विद्या देव में हरेव कलेश विकास, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के त्रिनगर में स्थित श्री बालाजी दिल्ली धाम मंदिर में पिछले कई वर्षों से हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया जाता है और 31वीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी इस मंदिर में श्री बालाजी हनुमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रमोद जी महाराज ने मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और साथ ही गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी सबको बताया। ये लगातार 30 वर्षों से चला आ रहा है। हर मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है। यानी कि आज इस विषय पर है, ये तो आज दिन मिल गया, नहीं तो सुंदरकांड का पाठ तो हर महीने चल रहा है। और सबसे अच्छी बात और बाबा का आशीर्वाद जो हमारे श्री बालाजी महिला सुंदरकांड मंडल है, लगातार 3 वर्षों से यही कर रही हैं और वो भी निष्काम भाव। आप लोगों ने किसी ने भी कराना हो दिल्ली के अंदर या दिल्ली के आसपास तो निशुल्क सेवा है सुंदरकांड पाठ की। और कितनी मधुर वाणी है इन बच्चों की, ये भी आपने सुन ली होगी। बिल्कुल जैसे कोयल की आवाज निकलती है, कोयल बोल रही हो। अभी इनके भजन सुनना, इतने अच्छे सुंदर भजन लगेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ बैठे, आत्मा से गाते हैं। कोई भी प्राणी है भजन गा रहा है और आत्मा से गा रहा है, मन से गा रहा है, तो सामने वाले के हृदय को छूती है। ये एक विशेषता है, किसी भी जगह चले। पर ये शिव शक्ति बालाजी दिल्ली धाम है, लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं इसे। और यहाँ विशेषता क्या है कि यहाँ 18 खंड जो चल रही है। ये मंदिर नहीं है, ये मठ है, धाम है, एक बट वृक्ष है। ये 18 खंड जो है। और इस चीज का प्रमाण ये भी है कि इन दौरान में 2 बार बहुत बड़ा संकट आया पूरे विश्व पर, और विश्व के बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो मठ थे उनके ताले लग गए। लेकिन हमारे बालाजी महाराज हैं, यहाँ परस्पर सेवा चलती रही है। यहाँ 70-80 पेशेंटों को हर मंगल शनिवार को देखा जाता है और उनका कष्ट निवारण करते हैं बालाजी। देखता कोई है और निवारण वो करते हैं, और ठीक सामने वाला होता है। जितने भी हमारे विकृति के जितने भी असाध्य रोग हैं जो हमारी मेडिकल साइंस नहीं कर सकते, नहीं है उसके पास इतना ज्ञान, तो वो हमारे बालाजी महाराज करते हैं। क्योंकि ये एक देसी कहावत है, जहां दवाई का असर खत्म हो जाए वहां दुआ काम करती है। जहां दवाई का असर खत्म हो जाता है वहां दुआ काम करती है, और यहाँ दुआ बढ़ती है। ये सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो यहाँ जो कोई आएगा तो क्या वो चलेगा नहीं, या वो ठीक नहीं होगा। यहाँ काफी दवाइयाँ बनती है और वितरण होता है। सबसे पहली बात है, यहाँ 5 चीजें अलग हैं
जो पूरे भारतवर्ष में नहीं है। पहली एक ये है, यहां से ऊपर तक कहीं भी चले जाओ 65 फुट की हाइट तक, आपको एक नाम लिखा नहीं मिलेगा। और हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ी हमारी विकृति हो गई है कि छोटा सा भी अगर हम मठ बनाए, मंदिर बनाए, कोई भी चीज बनाते हैं तो वहां 50 तरह के नाम आ जाते हैं। चाहे नाम ना लिखना हो, भूमि पे लिखने लग जाते हैं, पेड़ियों पे सीढ़ियां चल रही हैं उस पे लिखने लग जाते हैं, पंखे चल रहे हैं उन पे लिखना शुरू कर दिया। अरे भाई पंखे पे तो तेरे दादा घूम रहे हैं, दादाजी का नाम लिखवा दिया जी, मेरे दादा ने दिया है। और जब पंखा चलता है तो दादा ही घूमता है फिर उसके ऊपर, है? दान कहाँ रहा? वो दान तो खत्म, दादा को फ्री में घूमने की वो मिल गई मशीन। तो ये जो चीजें हैं वो यहां नहीं है। दूसरा, यहां हनुमान चालीसा के जो 40 पद हैं, हनुमान चालीसा क्यों कही गई? उसमें 40 पद हैं और हनुमान जी के हैं, इसलिए हनुमान चालीसा। दूसरी चीज, उसको यहां हमने लोग शब्दों में पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा को पढ़ते चले जाते हैं, अर्थ का आज तक मालूम ही नहीं कि श्री गुरु सरोज रज क्या है भाई, ये पता ही नहीं। गा रहे हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरे कलेश विकार। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से बल बुद्धि विद्या ज्ञान प्राप्त होता है, इसको कोई समझेगा। और इसलिए उसमें लिखा हुआ है। और बाद में क्या लिखते हैं तुलसीदास बाबा कि बुद्धिहीन तनु जान के, प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूं, बुद्धिहीन तनु जान के और हरेऊ क्लेश विकार। और जितने भी मेरे अंदर सताप है, दोष है, प्रकोप है, कष्ट है, दोष है, वो सब मेरे जला के खाक कर दो, हरेऊ क्लेश विकार। इसलिए तो हनुमान चालीसा संकट कटे मिटे सब पीरा। सिमरन, जो सिमरन करेगा संकट कटेगा। फिर आता है भूत पिचास निकट नहीं आवे, जो आदि व्याधि चलती है, जिसका इलाज वैज्ञानिक नहीं कर सकते, वो सिर्फ परमात्मा ही करते हैं, तो वो भी सिमरन करने से दूर भाग जाते हैं। फिर आता निश्चय प्रेम प्रति से, जो रोजाना प्रेम से ध्यान से पढ़ता है, उसके कारण सकल शुभ सिद्ध कौन करेगा? हनुमान। फिर क्या रह गया इस संसार में? तो ये चीज हमारी हनुमान चालीसा से है। तो हमने इसे शीशे में अवतरित करा, जो पहली बार था हिंदुस्तान में। आज भी तुम दिखाओ जरा सबको शीशे में हनुमान चालीसा हमारी कैसी होगी, दिखाओ सबको, दिखाओ जरा। वहां देखने को मिले शीशे में हनुमान चालीसा के ऊपर हमने दोहे लिखा है और उसके अंदर नीचे हमने चित्रण लिखा है, चित्रण है नीचे कि वो क्या दोहे हमारे क्या बोलते हैं? राम दुर्गम कहाँ जगत के देते, सुबह तुम्हारे देते। कि दुर्गम जितने भी काज हैं वो प्रभु के बिना नहीं पूरे हो सकते, और राम द्वारे तुम रखवारे होती नहीं आएगी। यानी कि राम से अगर आपने मिलना है, राम जी की पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको हनुमान जी की करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा करें, हमने यहाँ का कह रखा है संकट कटे मिटे सब पीरा। वो तभी कटेंगे जब सब पाठ कर दो छुट्टी बंदी मास। जो 7 बार हनुमान चालीसा करता है तो उसके संकट कटते हैं। गु और रू के ऊपर कहेंगे बस 1.5 मिनट का। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। इस संसार भव सागर से जो पार लगा देता है शिष्यों को, उसे कहते हैं गुरु। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा क्यों कही गई है? सबसे प्रथम कौन है? गुरु पूर्णिमा जो हम कहते हैं वो क्या है? गुरु पूर्ण है मां, यानी कि प्रथम मां कौन है? प्रथम गुरु कौन है? मां। गुरु पूर्ण है मां, तो ये हो गई गुरु पूर्णिमा। तो प्रथम गुरु हो गई मां
और उसके बाद जो गुरु हैं तो अपने पितृदेव हैं, उसके बाद वास्तविक गुरु आ जाते हैं। और ये ध्यान रखो 84 लाख योनि में हर एक को गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने का मतलब है दीक्षा, कहते हैं दीक्षा ली है। दीक्षा लेने का मतलब होता है दिशा लेना। आज से हम नई दिशा ले रहे हैं, इसे कहते हैं दीक्षा। तो गुरु बंधन है सबके लिए। हम आप लोग मीडिया के लिए भी गुरु बंधन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबके लिए कल्याण, इस देश की रक्षा हो, हमारे क्षेत्र की रक्षा हो, यहाँ सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबका कल्याण हो, सबके रोजगार बनते रहे, भाईचारा आपस में बना रहे। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। बोल सच्चे दरबार की। सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। हर एक कष्टों का निवारण होता है और यहाँ हमारे महाराज जी की कृपा से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से सभी के कष्ट दूर होते हैं। जो यहाँ करके अर्जी लगाता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारे यहाँ पर जो सुंदरकांड का पाठ है कंटिन्यूअर 30 साल से लगातार हर मंगलवार को शाम को 4 बजे से और 7 बजे तक होता है। और हर मंगलवार को दरबार लगता है। गुरुजी महाराज हमारे यहाँ सभी के कष्ट मिटाते हैं और पिलाते हैं राम नाम की बूटी और सबको मस्त बनाते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज। मेरा नाम सीमा गोयल है और मैं यहाँ दरबार से 35 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब ये बालाजी धाम बना भी नहीं था, जब से जुड़ी हूँ, मेरे तो हर काम छोटे बड़े जितने भी थे सब कुछ मेरे यहीं से हुए हैं। और गुरु के रूप में मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन भी कर रखे हैं। जहाँ भी मैं तकलीफ या परेशानी में होती थी वो हर वक्त मेरे साथ होती थी। और मुझे ये भी विश्वास है आगे भी वो मेरे साथ ही रहेगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मैं इनके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। जो प्यार मुझे इनसे मिला शायद किसी से ना मिल पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।